तो क्लास 6 का लेसन 5 है ये, और इस लेसन का नाम है एलिस इन वंडरलैंड। कई लोग इसको एलाइस भी पढ़ लेंगे, तो हम जो है एलिस कह रहे हैं, ठीक है। एलिस एक लड़की का नाम है, देखिए चित्र में दिया है, वो सो रही है। वंडरलैंड मतलब होता है एक आश्चर्यजनक दुनिया, ठीक है। तो एलाइस या एलिस जो है एक अद्भुत दुनिया में चले जाता है, ठीक है, आश्चर्यजनक में। तो देखिए पहला लाइन है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड एलिस। वंस अपॉन अ टाइम मतलब होता है एक समय की बात है, ठीक है, इतने का मतलब एक समय की बात है। देयर वाज अ लिटिल गर्ल यानी कि वहाँ एक छोटी लड़की रहती थी, कॉल्ड जिसको कहते थे सब एलिस, ठीक है। एक एलिस नाम की एक लड़की रहती थी, छोटी लड़की, लिटिल गर्ल मतलब छोटी लड़की, ठीक है। वन डे सी हैड अ वेरी स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग ड्रीम। वन डे मतलब होता है एक दिन, सी मतलब वह, हैड इसका सहायक क्रिया है, वेरी मतलब बहुत, स्ट्रेंज मतलब अजीब, स्ट्रेंज मतलब अजीब, इंटरेस्टिंग मतलब रुचिपूर्ण मतलब मज़ेदार, ड्रीम यानी कि सपना। तो एक दिन उनको एक बहुत ही अजीब और मज़ेदार सपना आया, ठीक है। वुड यू लाइक टू हियर अबाउट हर ड्रीम, क्या तुम उनके सपने के बारे में सुनना चाहते हो, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो कोष्ठक में लिखा है, वेल दिस वाज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड इन हर ड्रीम। वेल मतलब अच्छा भी होता है, खैर भी होता है। खैर बोलेंगे तो खैर, यह, दिस मतलब यह, वास माने था, यह था, वेरी फर्स्ट मतलब सबसे पहले, थिंग मतलब चीज़ें, दैट हैपेंड इन हर ड्रीम उनके सपने में सबसे पहले जो चीज़ें हुए हैं उनके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सरका लेते हैं। अ वाइट रैबिट केम रनिंग बाई इन अ ग्रेट हरी। अ वाइट मतलब एक सफ़ेद, रैबिट यानी खरगोश, केम मतलब आया, रनिंग यानी कि दौड़ते हुए, ठीक है। तो एक सफ़ेद खरगोश दौड़ते हुए आया, इन अ ग्रेट हरी, ग्रेट हरी यानी कि बहुत जल्दी में था वो, ठीक है। हरी मतलब जल्दी होता है, ग्रेट मतलब बहुत, ठीक है। उनको बड़ी जल्दी थी या बहुत जल्दी में था। अस इट पास्ट एलिस, अस मतलब जैसे ही, इट मतलब यह, पास्ट मतलब गुजरा, एलिस, ठीक है, एलिस के पास से, एलिस के पास से जैसे यह गुजरा, इट स्टॉप्ड यह रुक गया, ठीक है, खरगोश रुक गया। एंड लुक और देखा, हिस वॉच अपनी घड़ी को, आउट ऑफ हिस पॉकेट अपने पॉकेट यानी कि जेब से बाहर निकाल के, ठीक है। एलिस के पास से जब वो गुजरा तो वह रुक गया और अपने पॉकेट यानी कि जेब से घड़ी निकाल के देखा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कोष्ठक में, हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी देखा है, अ रेबिट एक खरगोश, दैट हैड अ वॉच जिसके पास एक घड़ी हो। तो हमने ऐसा कभी नहीं देखा, ये या तो ये फिल्मों में देख सकते हैं या फिर सपने में, हकीकत में सब नहीं होता है ना। तो लिखा है, ओ डियर आई विल बी टू लेट। देखिए आई के बाद दो ठो एल है तो उसको आई विल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओ डियर यानी कि ओ मतलब अरे, डियर मतलब प्यारे, अरे प्यारे, आई विल बी टू लेट मुझे बहुत देर हो जाएगी, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। घड़ी को देखते हुए खरगोश बोल रहा है मुझे बहुत देर हो जाएगी। चलिए आगे सरका के पढ़ते हैं। सैड द रेबिट, सैड मतलब कहा, रेबिट यानी कि खरगोश ने कहा। एलिस हियर्ड, एलिस यानी कि लड़की ने उनको सुन लिया, ठीक है, उसके बात को। एंड वॉच द रेबिट और खरगोश को देखने लगा, वॉच मतलब देखा, ठीक है, उसके बात को सुन लिया और देखा खरगोश को। एंड रैन आफ्टर इट और उसके बाद वो भी उसके पीछे दौड़ने लगी, ठीक है। मतलब ये लड़की जो है खरगोश की पीछे दौड़ी, ठीक है। उसके बाद देखिए, सी वांटेड टू सी वेयर द रेबिट वाज गोइंग। सी वांटेड यानी कि वह चाहती थी, सी मतलब वह, वांटेड मतलब चाहना, वह चाहती थी, टू सी यानी कि देखना, वेयर मतलब कहाँ, रेबिट यानी खरगोश, वास माने था, गोइंग मतलब जा रहा। तो लड़की चाहती थी कि वह लड़की जो है देखना चाहती थी कि खरगोश कहाँ जा रहा है। सी फॉलोड द रेबिट एंड टम्बल्ड डाउन इनटू द रेबिट होल। सी यानी कि लड़की क्यों बोल रहे हैं, वह, फॉलोड मतलब पीछा किया, रेबिट यानी खरगोश का, ठीक है। वो लड़की जो है खरगोश की पीछा करती है। एंड टम्बल्ड मतलब लुढ़कते हुए या घूमते हुए, डाउन इनटू द रेबिट होल और रेबिट के होल यानी कि बिल, खरगोश के बिल में गिर जाती है लुढ़कते हुए, जैसे कि चित्र में दिखा रहा है, ठीक है। वो जो है उनके खरगोश के बिल में गिर जाता है। देयर सी फेल, वहाँ वह गिर गई। फास्ट अस्लीप यानी कि गहरी नींद में सो गई, जब सो गई है या फिर बेहोश हो गई है, ठीक है। ऐसे तो अस्लीप मतलब होता है सोना ही है, ठीक है। तो फास्ट अस्लीप मतलब गहरी नींद में सो जाना, ठीक है। तो वहाँ लड़की जो है गिरकर उसकी आँख लग गई। आगे पढ़ेंगे। कोष्ठक में लिखा है, कैन यू इमेजिन हाउ सेफ एंड कोजी इट वाज, यानी कि हमें बोल रहा है कैन यू इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकते हो। इमेजिन मतलब कल्पना करना, ठीक है।
तो पूछ रहा है क्या तुम कल्पना कर सकते हाउ सेफ माने कितना सुरक्षित था, सेफ मतलब सुरक्षित, एंड कोजी, कोजी मतलब आरामदायक, इट वाज यानी कि वो जो है खरगोश के बिल में गिर गया है लड़की, तो उसके लिए बोल रहा है कल्पना करो क्या वो सेफ है, सुरक्षित है और कितना आरामदायक होगा वो जगह। ठीक है, तो वैसे सोच के तो हमें नहीं लगेगा कि कोई बिल में गिर गया हो वहाँ आरामदायक या सुरक्षित जगह होगा। ठीक है, चलिए अगला लाइन है, आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय बाद, सी सडनली वोक अप, सी मतलब वह, सडनली माने अचानक, वोक अप मतलब जाग गई। ठीक है, कुछ समय बाद वह अचानक जाग गई, जंप्ड ऑन हर फीट, और वह कूदने लगी। ठीक है, जैसी जागी वह अपने पैर से कूदने लगी, एंड रैन आफ्टर द रैबिट अगेन, और फिर से वह खरगोश के लिए दौड़ने लगी। ठीक है, जैसी वह जागी मतलब सो गई थी, तो जैसे वह जागी वह उछल कूद करने लगी, मतलब उछलने लगी और खरगोश के पीछे जाने लगी। ठीक है, बट देयर वाज नो रैबिट, लेकिन वहाँ पर कोई खरगोश नहीं था। ठीक है, वो उसी के पीछा करने के लिए दौड़ रही थी, लेकिन वो अचानक गिर कर वो सो गई, तब तक खरगोश कहीं चला गया था। ठीक है, तो देयर वाज नो रैबिट, वहाँ कोई खरगोश नहीं था। सी फाउंड हर सेल्फ इन अ बिग हॉल, सी फाउंड वह पाती है, हर सेल्फ है अपने आप को, बिग हॉल, बिग हॉल यानी कि बड़े कमरे में, तो अपने आप को एक बड़े कमरे में पाती है। विथ डोर्स ऑल अराउंड, विथ मतलब के साथ, डोर्स मतलब दरवाजे, ऑल अराउंड मतलब सभी तरफ, तो सभी तरफ वहाँ दरवाजे ही दरवाजे थे। ठीक है, और क्या आगे सरका लेते हैं थोड़े से। ऑल द डोर्स वेयर लॉक्ड, ऑल मतलब सभी, डोर्स मतलब दरवाजे, वेयर माने थे, लॉक्ड मतलब लॉक ही समझ लो या ताला बंद। ठीक है, तो सभी दरवाजे लॉक थे यानी कि दरवाजा ताला बंद मान लो। ठीक है, बंद थे। सो सी कुडन गेट आउट द हॉल, सो मतलब इसलिए, सी मतलब वह, कुडन मतलब नहीं सकी, गेट आउट मतलब बाहर जाना, अब द हॉल, हॉल यानी कि बड़े कमरे को बोलते हैं, तो इसलिए वह उस बड़े कमरे से बाहर नहीं जा पाई क्योंकि सभी दरवाजे बंद थे। अब देखिए, देयर वाज अ लिटिल टेबल इन द मिडिल ऑफ द हॉल, तो वहाँ एक लिटिल यानी कि छोटा, टेबल यानी कि टेबल ही समझ लो, तो वहाँ हॉल में यानी कि बड़े से कमरा के बीच में एक क्या था, छोटा टेबल था। ठीक है, मिडिल मतलब होता है मध्य, मध्य में एक छोटा सा टेबल था। और लिटिल की वाज लेइंग ऑन द टेबल, लिटिल की मतलब छोटी चाबी, लेइंग मतलब पड़ी हुई थी या लेटी हुई थी, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक छोटी सी चाबी पड़ी हुई थी। ठीक है, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, देखिए एक टेबल है, उसके ऊपर एक चाबी है, तो उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, सी पिक्ड अप द की, वह लड़की जो है पिक्ड अप मतलब उठा लिया चाबी को, एंड ट्राइड टू अनलॉक द डोर्स, एंड मतलब और, ट्राइड मतलब कोशिश किया, अनलॉक मतलब खोलने की, डोर्स यानी दरवाजे के। ठीक है, और वह दरवाजे को अनलॉक यानी कि खोलने की कोशिश किया। सी ट्राइड टू ओपन देम वन बाई वन, सी मतलब वह, ट्राइड मतलब कोशिश किया, टू ओपन खोलने की। ठीक है, देम मतलब उन्हें, दरवाजे को, वह दरवाजे को खोलने की कोशिश किया, वन बाई वन यानी कि एक एक करके। ठीक है, सभी दरवाजे को वह एक एक करके खोलने की कोशिश किया। व्हेन सी केम टू द लास्ट लिटिल डोर, व्हेन मतलब जब, सी केम मतलब वह आई, लास्ट यानी कि अंतिम, लिटिल डोर यानी छोटे दरवाजे पर। ठीक है, वो बहुत सारे दरवाजे को खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खोला, और आखिर में वह सबसे छोटी दरवाजे के पास आई। ठीक है, लास्ट में अंतिम में वह छोटी दरवाजे के पास आई, एंड उसके बाद है इट गॉट ओपनड, इट गॉट ओपनड मतलब यह खुल गया। ठीक है, जो सबसे छोटी दरवाज़ा थी वो जो है खुल जाती है चाबी से। अगला पैराग्राफ में क्या है पेज में, सी कुड बेंड डाउन, सी कुड वह, बेंड मतलब झुक जाना, डाउन मतलब नीचे, वह नीचे झुक जाती है, टू जस्ट पीप थ्रू द डोर, ताकि वह उस छोटे दरवाजे से बाहर झांक सके। पीप मतलब झांकना होता है, थ्रू मतलब से, डोर मतलब दरवाज़ा। ठीक है, वह झुक जाती है और छोटे से दरवाजे से बाहर झांकती है। ठीक है, सी सा अ ब्यूटीफुल गार्डन आउटसाइड, सी मतलब वह, सा मतलब देखी, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, गार्डन माने गार्डन ही समझ लो या बगीचा भी होता है, आउटसाइड यानी कि बाहर। ठीक है, वह बाहर सुंदर गार्डन देखती है। ठीक है, बट सी कुड नॉट गो आउट, लेकिन वह बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, सी मतलब वह, कुड नॉट मतलब नहीं, गो आउट मतलब बाहर जाना, वह बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती लिखा है, थ्रू दैट टीनी डोर, टीनी मतलब छोटा, डोर मतलब दरवाज़ा, क्योंकि दरवाज़ा बहुत छोटा था इसलिए बोल रहे हैं कि वह छोटी दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। सी बिकम वेरी सैड, सी मतलब वह, बिकम मतलब हो गई, वेरी मतलब बहुत, सैड मतलब दुखी, वह बहुत दुखी हो गई क्योंकि वो जो है बाहर नहीं जा सकती थी। चलिए इसको और सर काट रहे हैं। सी लॉक्ड द डोर एंड वेंट बैक टू द टेबल। ठीक है, सी लॉक्ड यानी कि वह दरवाज़ा को लॉक कर दिया यानी कि बंद कर दिया,
एंड वेंट बैक, और वापस चली गई ऑन द टेबल, ठीक है, और टेबल के पास वापस चली गई, ठीक है। देखिए वह दरवाज़ा को लॉक कर दिया और वापस टेबल के पास चला गया। सी केप्ट द की देयर, सी मतलब वह, केप्ट मतलब रखी, की मतलब चाबी को, देयर माने वहाँ, तो उन्होंने चाबी को वापस टेबल में रख दिया। सी सा अ स्मॉल बोतल विथ लेबल ड्रिंक मी, सी मतलब वह, सा मतलब देखी, ठीक है, वह देखती है स्मॉल बॉटल, एक छोटी सी बॉटल है, उसमें लेबल लगा हुआ था यानी कि लिखा हुआ था ड्रिंक मी यानी कि मुझे पियो, टेबल में बॉटल में लिखा था ड्रिंक मी मतलब मुझे पियो। सी टेस्ट डरी इट, उन्होंने इसका चख के देखा, ठीक है, टेस्ट इट मतलब चख के या उसका स्वाद चेक करके देखा। एंड डू यू नो व्हाट हैपेंड टू हर, एंड मतलब और, डू यू नो क्या तुम जानते हो, व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ, टू हर उसके साथ, ठीक है। जब वो जो ड्रिंक में लिखा हुआ था ना उसको टेस्ट किया यानी कि उसका चख के देखा, पी के देखा, तो उसके साथ क्या हुआ अगला पेज में पता चलेगा। सी गॉट स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, वह छोटी और छोटी और छोटी होती गई, ठीक है, वह छोटी बहुत छोटी हो गई, कितनी छोटी हो गई, टिल एट लास्ट सी वॉज जस्ट साइज ऑफ अ लिटिल डॉल, वह तब तक छोटी होती गई बोल रहा है जब तक कि उसकी आकार, साइज मतलब आकार, एक छोटी लिटिल यानी कि छोटी, डॉल माने गुड़िया, एक छोटी गुड़िया की जितनी हो गई, जैसे खेलते हैं ना बच्चे लोग डॉल गुड़िया, उतनी साइज़ की हो गई वो। सी वॉज हैप्पी नाउ, वह अब खुश थी, ठीक है, लड़की जो है अब छोटी होने के बाद खुश थी। क्यों खुश थी, क्योंकि वो उसको लगा होगा अब वो छोटी दरवाज़ा से बाहर निकल सकती है ना। चलिए पता करते हैं। सी रैन टू द डोर, वह दरवाजे की ओर दौड़ी, ठीक है, दरवाजे की ओर दौड़ी, उसको लगे कब अब निकल जाऊंगी करके, बट इट वॉज लॉक, लेकिन यहाँ तो लॉक थी, और मैंने बताया ना वो खुद ही लॉक करके वापस चाबी को जो है टेबल पर रख देती है। देन सी रैन बैक, वह वापस आती है, बट अलास, लेकिन ये क्या, पोस्टक में लिखा है वाई डिड सी बिकम सैड, वह क्यों दुखी हो गई फिर से, ठीक है। जब वह वापस आती है तो देखती है चाबी जो है टेबल के ऊपर है, क्योंकि ये तो छोटी हो चुकी है, बहुत छोटी हो गई, देखिए टेबल से भी छोटी हो गई है, तो टेबल से चाबी अब निकाल नहीं सकती, इसलिए वह फिर से दुखी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है ख़त्म हो गया। अगला पार्ट इसके कहानी का जो आपको क्लास 7वीं में देगा पता चलेगा, ठीक है, 7 में आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म हो गया। कितना मिनट का हुआ होगा अपना चेक करते हैं, ठीक है, 16 मिनट हो गया है। कहानी तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करके जाना।